हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। लास्ट हमने जो एक्सरसाइज की थी वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 14C थी। आज हम 14D पढ़ रहे हैं और 14D से पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि 14D में हमें पढ़ना क्या क्या है। 14D एक्सरसाइज जो है हमारी लाइंस के डिफरेंट फॉर्म्स को चेंज करना, ये हमारा टॉपिक है। जैसे आप देख रहे हो कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन दे रखी है, यानी रेखा का सामान्य समीकरण। इसको हम लिखते हैं रेखा का सामान्य समीकरण, ठीक है ना। तो वो होता है कौन सा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस टाइप के फॉर्मेट को, या ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है रेखा का सामान्य समीकरण। अब इसके बाद जो है इस सामान्य समीकरण को हमको अलग अलग रूप में बदलना है। सबसे पहले बदलना है प्रवणता के रूप में। अब प्रवणता के रूप में कैसे, y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। दूसरा हमको करना है अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, जो कि होता है एक्स बाय ए वाई बाय बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में। और अभिलंब रूप में बदलना है, यानी कि अभिलंब रूप जो आपने देखा है वो होता है एक्स कोस अल्फा प्लस कितना वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना पी। इस फॉर्म में हमको इस लाइन की इक्वेशन को क्या करना है, बदलना है। कौन सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या 0। अब आप देखिए कि इन सभी इक्वेशनों को जब इस सामान्य समीकरण को हम प्रवणता के रूप में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे। हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। हम y LHS में रखेंगे तो बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी हो जाएगा, और y इक्वल टू बी गुणा में है, भाग में चला जाएगा बटे में, तो माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। और यही इसी तरीके से बदलने पर जो भी x के साथ होगा वो m का मान आ जाएगा, और पीछे जो भी मान होगा वो किसका, c का मान निकल जाएगा, यानी कि हमारे पास अंतःखंड आ जाएगा। दूसरी बात, जब हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कितना हो, 0 हो, तब हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमको बदलना है वो कैसे बदलना है। हमको RHS में 1 चाहिए और यहाँ x और y वाले पद चाहिए। तो ए एक्स प्लस बी वाई और अचर राशि c को उधर भेज दिया। तब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में माइनस सी से, अगर माइनस का कोई उधर संख्या प्लस की हो तो प्लस वाली संख्या से, माइनस वाली संख्या हो RHS में तो माइनस वाली संख्या से। दोनों पक्षों में भाग देने पर दोनों साइड में अपन डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय माइनस सी। सो में माइनस सी से क्या करने पर, भाग देने पर, ठीक है। जैसे आप भाग दोगे तो ये आ जाएगा ए एक्स बाय माइनस सी प्लस कितना बी वाई बाय माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। और दूसरी बात हम देखेंगे कि यहाँ उलट गुणित यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बाय माइनस सी बाय ए और प्लस कितना वाई बाय ये बी, सी के भी बटे में चल जाएगा, माइनस सी बाय बी इज इक्वल टू 1। और ये अंतःखंड आ जाएंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सामान्य समीकरण को किस तरीके से बदलना है। इसके क्वेश्चन भी करेंगे ना तो वो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल फॉर्म में, इसी को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हमको अभिलंब रूप में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सी को उधर ले जाओ, तो ए एक्स प्लस कितना बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई के गुणांकों का वर्गों का योग करके, गुणांकों का वर्गों का योग करके वर्गमूल निकालना है। एक्स और वाई दोनों के गुणांक कौन है, ए और बी, इसका वर्ग करना, वर्ग करके योग करना, और उसका क्या निकालना, वर्गमूल। यानी कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट उनका स्क्वायर करके क्या करना है, सम करना है। स्क्वायर करके सम करके उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट से दोनों साइड में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, दोनों पक्षों में भाग दे देना है। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करने पर, भाग देने पर। और जैसे इससे अपन क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमको पता चल जाएगा ए एक्स प्लस कितना बी वाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए अपॉन में अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर, ये जो चल रहा है आपका, है ना। यहाँ एक लास्ट स्टेप अपन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स, यहाँ आ जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस सी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही जो होगा ये कौन सा रूप आ जाएगा आपका, ये जो पूरी वैल्यू है ये आ जाएगी आपकी कोस अल्फा, ये जो वैल्यू है ये काय की बन जाएगी साइन अल्फा, और ये जो मान है ये किसका बन जाएगा, पी का मान बन जाएगा। तो आपको ये मैंने बता दिया है कि किस तरीके से हमको समीकरणों को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करना है और बदलना है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, हम प्रश्न पे आते हैं और प्रश्न की बात करते हैं और उसको अपन हल करने का काम करते हैं।
एक और हमारे पास बात आती है कि यदि दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक ही रेखा को निरूपित करें, यानी कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सेम लाइन। ठीक है, हम लिख देते हैं इफ बोथ दिस इक्वेशन, ये दोनों समीकरण है। ठीक है, कौन कौन सी, a1x प्लस b1y प्लस c1 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इफ बोथ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सेम लाइन, अगर सेम लाइन को एक ही रेखा को निरूपित करते हैं, देन द कंडीशन, तब कंडीशन जो बनेगी, देन द कंडीशन, तो कंडीशन क्या होगी इसकी, तो कंडीशन हम देखते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये जो कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन होती है कि जब दो रेखाएं एक ही रेखा को, जब दो समीकरण एक ही रेखा को क्या करें, निरूपित करें। आपने लास्ट वाली क्लास में, क्लास 10th में आपने इनफाइनेटली मिनी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रखा है। तो इनफाइनेट का जब आप ग्राफ देखते हो तो उसमें दोनों लाइन कैसी होती है, ग्राफ क्या होता है, कौन सी कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक ही को रिप्रेजेंट कर रही है, ये दोनों इक्वेशन, और इनका जो है कौन सा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेरी सॉल्यूशन होगा। इसलिए कंडीशन आपके सामने क्या है, ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है ना, ये कंडीशन और हमारे सामने थी। इसके बाद चलते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस में और उसकी बात करते हैं, उसका डिस्कस करते हैं। हम देखिए, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 20, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास एक्सरसाइज 14D। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है y इज इक्वल टू mx प्लस c में इस इक्वेशन को चेंज करना है, साथ में आपको m की वैल्यू और c की वैल्यू भी निकालना है। अब मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि ये जो इक्वेशन है इसको आपको किसमें y इज इक्वल टू mx प्लस c में चेंज करना है और m और c की वैल्यू निकालना है। तो आपको मालूम है कि आप जब लिखते हो y इज इक्वल टू कितना, mx प्लस c, तो ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, इसकी बात और अपन बात करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक बात और कि ये कैसे होता है कि यहाँ पर हम सोचते हैं कि एक लाइन एल जो है वो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल बनाती है और वाई पर क्या करती है, सी लेंथ का इंटरसेप्ट कट करती है। यानी कि एक रेखा एक धनात्मक एक्स की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है और क्या करती है, वाई पर जो है लंबाई सी का क्या काटेगी, अंतःखंड काटेगी। तो अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसका जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो आपको इस समीकरण को भी कहीं में चेंज करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और आपको m की वैल्यू निकालनी है और किसकी वैल्यू निकालनी है, c की। तो देखिए किस तरीके से अपन इसको लिखेंगे, हल यहाँ लिख रहा हूं, सॉल्यूशन गिवन दिया है, गिवन इक्वेशन दी गई समीकरण वो हो गया 2x प्लस कितना 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब अपनों को लाना क्या है, अपनों को y एलएचएस में रखना है, यानी कि हमारे पास ये आ गया 3y इक्वल टू 24 माइनस कितना आ गया 2x। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, 24/3 और 2x बटे कितना आ जाएगा 3, 3 आठों कितना हो गया 24। y इज इक्वल टू 8 माइनस कितना 2x बाई कितना आ जाएगा 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 2x बाई कितना आ गया 3 प्लस कितना आ गया 8। अब इसकी तुलना ऑन कंपेयर विथ, है ना, इसकी तुलना ऑन कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर कर देंगे इसको, y इज इक्वल टू किससे, mx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो x के साथ जो होगा वो m का मान होगा, तो m इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस कितना 2/3, और दूसरी बात यहाँ c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 14D का फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने यहाँ कर लिया है। ठीक है ना, अब इसके बाद अपन देखते हैं एक इसका क्वेश्चन नंबर, कुछ इजी क्वेश्चन है वो आप कर लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, 3 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया है कि x अपॉन a प्लस कितना y अपॉन b इज इक्वल टू 1, और आप जानते हो ये कौन सा इंटरसेप्ट फॉर्म है, अंतःखंड रेखा का अंतःखंड का समीकरण है। ठीक है ना, तो अंतःखंड के रूप में समीकरण को भी कायम बदलना है, y बराबर mx प्लस सी में, तो मैंने इसको लिख दिया y बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई कितना आ जाएगा a माइनस और 1 माइनस। ठीक है, ये उधर अपन आरएचएस में लेके गए, तो y बाई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ अपन इसको सोल्व कर ले थोड़ा सा। तो अगर मान लीजिए बटे में इसका गुणा कर दें तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू बी इंटू
1 माइनस एक्स बाई कितना आ जाएगा ए, तो y इज इक्वल टू बी माइनस बी बाई ए और क्या आ जाएगा x। अब इसकी भी क्या कर लेते हैं अपन तुलना, तो इसकी तुलना किससे करेंगे अपन, y बराबर कितना mx प्लस सी से करने पर। तो जैसे आप इसकी mx प्लस सी से तुलना करोगे तो x के साथ जो भी होगा वो m का मान, तो x के साथ कौन आ रहा है माइनस का b बाई ए आ रहा है और c बराबर कितना हो जाएगा b हो जाएगा, ये अचर राशि है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है x cos अल्फा प्लस कितना आ गया y साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है p आ रहा है। तो हम बात करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ देखिए y साइन अल्फा इज इक्वल टू p माइनस कितना हो जाएगा x कोस अल्फा, तो y इज इक्वल टू p माइनस एक्स कोस अल्फा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा साइन अल्फा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा p बाय साइन अल्फा अलग से हो जाएगा माइनस एक्स कोस अल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन अल्फा, कोस अपॉन साइन कोट होता है और 1 अपॉन साइन, कोसाइन का क्या हो जाएगा कोसेक अल्फा, साइन का रेसिप्रोकल उल्टा है ना, तो p कोस और कितना हो जाएगा कोसेक अल्फा माइनस एक्स और कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कितना हो जाएगा एक्स और हो जाएगा कोट अल्फा। अब इसका आप क्या कर लो तुलना कर लो, कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स कोट अल्फा प्लस कितना p कोसेक और क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। इसकी तुलना करोगे तो इसकी तुलना किससे, ऑन कंपेयर विथ, ठीक है ना, ऑन कंपेयरिंग विथ और इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे y इज इक्वल टू कितना mx प्लस किससे c से। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि x के साथ जो वैल्यू है वो किसकी आ रही है m की, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास माइनस कोट अल्फा, क्योंकि x के साथ देखना है, ठीक है ना, तो माइनस भी आएगा और कोट अल्फा माइनस कोट और क्या आएगा अल्फा, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा p कोसेक अल्फा, p कोसेक और क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो क्वेश्चन हुआ है यहाँ पर अपन ने कर लिया ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था 5th था, ठीक है ना। तो अब इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम देख रहे हैं फर्स्ट, और सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि अभी अपन ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल mx प्लस c में चेंज किया था, अब हमें चेंज करना है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 में। तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन थे 14D एक्सरसाइज 14D प्रश्नावली 14D है ना, और उसमें सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन वो आ रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 6, और इनको चेंज करना है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 में, यानी कि हमारे पास कौन सा फॉर्म है ये है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, और इसको कहते हैं अपन अंतखंड का रेखा का अंतखंड का स्वरूप या अंतखंड का समीकरण। हल इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, दिया है गिवन इक्वेशन ये दे रखी है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। हमको आरएचएस में जब इंटरसेप्ट फॉर्म की बात हो रही हो, अंतखंड के स्वरूप की बात हो रही है, तो आरएचएस में आपको क्या बनाना है 1 बनाना है इज इक्वल टू 1। तो आप 1 यहाँ लाओगे तो 1 लाने के लिए हमें 6 में 6 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर x माइनस वाई डिवाइड बाई 6 बाई 6 x अपॉन 6 माइनस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और क्या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ, इसकी तुलना कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे इसको x अपॉन a प्लस कितना y अपॉन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो a की वैल्यू तो हो गई 6 और b की वैल्यू कितनी होगी -6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। इसी तरीके से हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये जो सेकंड का फर्स्ट है, वैसे इसको क्वेश्चन नंबर 6 भी कहा है इसने, यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 6 इसको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिएगा आप, उसके ऊपर कुछ उसने क्वेश्चन लिख दिया है कि इनको आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। अगला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना 1। अब इसमें ऑलरेडी 1 है, तो आपको करना क्या है, देखिए अगर कभी भी आपको ऐसी इक्वेशन मिल रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म में जिसको चेंज करना हो और आरएचएस में क्या दे रखा हो उसके 1 दे रखा हो, है ना, तो आपको क्या करना है केवल